प्यारे दर्शकों नमस्कार। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हरियाणा की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हरियाणा सरकार ने रबी विपणन सीजन 2026-27 की फसलों की खरीद प्रक्रिया घोषित कर दी है। राज्य में मसूर की खरीद 20 मार्च से आरंभ होकर 30 अप्रैल तक होगी, जबकि सरसों की खरीद 28 मार्च से आरंभ होकर 1 मई तक संचालित होगी। चने की खरीद 1 अप्रैल से आरंभ होगी, जो कि 10 मई तक चलेगी। ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद 15 मई से 20 जून तक और सूरजमुखी की खरीद 1 जून से 30 जून तक जाएगी। मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने मंगलवार को चंडीगढ़ में सीजन 2026-27 के लिए मूल्य समर्थन योजना के अंतर्गत सरसों, चना, मसूर, सूरजमुखी तथा ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद को लेकर लिए जा रहे खरीद प्रबंधों की समीक्षा की। बैठक के दौरान बताया गया है कि वर्ष 2025-26 में प्रमुख फसलों के रकबे और उत्पादन में वृद्धि हुई है। सरसों का उत्पादन लगभग 13.17 लाख टन होने का अनुमान है। झुलाना नगर पालिका चेयरमैन डॉक्टर संजय जांगड़ा सस्पेंड, इस कांड को लेकर लिया गया एक्शन। हरियाणा के जींद जिले के जुलाना से इस वक्त की सबसे बड़ी प्रशासनिक खबर आ रही है। शहरी स्थानीय निकाय विभाग के महानिदेशक ने भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों के चलते जुलाना नगर पालिका के चेयरमैन डॉक्टर संजय जांगड़ा को उनके पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। क्या है पूरा मामला? डॉक्टर संजय जांगड़ा पर ये कार्रवाई पिछले साल एंटी करप्शन ब्यूरो एसीबी द्वारा दर्ज की गई रिश्वत के मामले में की गई है। 16 अगस्त 2025 को एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जाल में बिछाकर डॉक्टर संजय जांगड़ा को 2,27,500 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की नीलामी इस तारीख से शुरू, जानिए पूरी डिटेल। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण 18 से 21 मार्च तक आवासीय, व्यावसायिक, संस्थागत संपत्ति और बहुमंजिला अपार्टमेंट में की गई नीलामी आयोजित करेगा। प्राधिकरण प्रवक्ता ने बताया कि 18 मार्च को सभी जोनस की आवासीय और व्यावसायिक साइट्स, नर्सिंग होम, क्लिनिक और स्कूल साइट्स की नीलामी होगी। 19 मार्च को गुरुग्राम और रोहतक जोन के आवासीय व व्यावसायिक साइट्स की नीलामी होगी। 20 मार्च को जिला फरीदाबाद, हिसार और पंचकुला के आवासीय व व्यावसायिक साइट्स की नीलामी होगी। उन्होंने बताया कि 21 मार्च को प्रमुख स्थलों यानी मेजर साइट्स, व्यावसायिक, होटल, अस्पताल, संस्थागत और बहुमंजिला इमारत स्थलों की नीलामी आयोजित की जाएगी। सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए अच्छी खबर, उम्मीदवारों को मिलेगा ये लाभ। हरियाणा में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग अब भर्ती परीक्षाओं के दौरान अभ्यर्थियों को मुफ्त यात्रा सुविधा प्रदान करेगा। इसके तहत सभी 23 जिलों और 90 विधानसभा हलकों में आदर्श परीक्षा केंद्र स्थापित किए जाएंगे। इससे उम्मीदवारों को परीक्षा देने के लिए दूर दराज के शहरों या सेक्टरों में यात्रा करने की परेशानी काफी हद तक कम हो जाएगी। HSSC के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी देते हुए बताया कि सरकार की ओर से एक विशेष ऑनलाइन पोर्टल बनाया जाएगा। इस पोर्टल के माध्यम से अभ्यर्थी अपनी यात्रा के लिए पंजीकरण कर सकेंगे और उन्हें परीक्षा केंद्र तक पहुंचने के लिए फ्री बस सुविधा दी जाएगी। हरियाणा में अब हर हेपेटाइटिस मरीज का पूरा डिजिटल रिकॉर्ड, सब कुछ रहेगा ऑनलाइन दर्ज। हरियाणा में अब हेपेटाइटिस के मरीजों के लिए बड़ी और राहत भरी बदलाव की शुरुआत होने जा रही है। राज्य सरकार मरीजों की पूरी जानकारी को डिजिटल रूप में दर्ज करने जा रही है, यानी अब हर मरीज का रिकॉर्ड कागजों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि एक राज्य स्तरीय डिजिटल रजिस्ट्री में सुरक्षित रखा जाएगा। स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुमिता मिश्रा के अनुसार इस नई व्यवस्था का सीधा लाभ मरीजों को मिलेगा। अब जांच से लेकर इलाज और फॉलोअप तक की पूरी जानकारी एक ही प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी। नई डिजिटल हेपेटाइटिस रजिस्ट्री में मरीज का नाम, लिंक, उम्र, जिला, ब्लॉक, संभावित जोखिम, कारण और उपचार की स्थिति जैसी पूरी जानकारी दर्ज की जाएगी। हरियाणा का ऐसा गांव जहां 4 दिन तक खेली जाती है होली, बैजलपुर की कुरड़ा होली की खास पहचान। जिले के गांव बैजलपुर में ये पर्व सामाजिक सौहार्द और परंपरा के संरक्षण का अनोखा संदेश देता है। होली का रंग जहां देश भर में मस्ती और उमंग के प्रतीक है, वहीं जिले के गांव बैजलपुर में ये पर्व सामाजिक सौहार्द और परंपरा के संरक्षण का अनोखा संदेश देता है।
पिछले 22 वर्षों से यहां दुल्हंडी पर बनाई जा रही कुरुड़ा होली अब केवल एक उत्सव नहीं बल्कि गांव की पहचान बन चुकी है। पूरा गांव ने एक स्थान पर एकत्र होकर होली खेलने की परंपरा अपनाई। धीरे धीरे ये आयोजन कुरुड़ा होली के नाम से प्रसिद्ध हो गया और आज ये आसपास के गांव के लिए भी आकर्षण का केंद्र बन चुका है। बोर्ड की परीक्षा के दौरान पकड़े 11 नकलची, दूसरे की जगह परीक्षा देता पकड़ा परीक्षार्थी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड द्वारा संचालित करवाई गई मंगलवार को 12वीं की शारीरिक परीक्षा विषय पर DLED की DAP की परीक्षा में प्रदेश भर में नकल की 11 मामले दर्ज हुए। इनमें से एक केस प्रतिरूपण का शामिल है। इसके अलावा एक केंद्र अधीक्षक, एक उप केंद्र अधीक्षक व 2 पर्यवेक्षक परीक्षा ड्यूटी में कोताही बरतने के कारण कार्यभार मुक्त किए गए। बोर्ड प्रवक्ता ने बताया कि 12वीं की शारीरिक शिक्षा तथा DLED प्रथम वर्ष DAP की परीक्षा में 95,705 परीक्षार्थी शामिल हुए। बोर्ड अध्यक्ष के उड़नदद ने भिवानी के परीक्षा केंद्र की उच्च विद्यालय 15 पर नियुक्त पर्यवेक्षक रविंद्र सिंह DPE को ही शारीरिक शिक्षा विषय का अध्यापक होने के कारण ड्यूटी के कार्यभार से मुक्त किया। जींद के परीक्षा केंद्र रावमावी हॉट पर एक परीक्षार्थी को नकल करते हुए पकड़ा गया। बोर्ड द्वारा प्रदेश भर में गठित किए गए अन्य उड़नदस्तों द्वारा प्रदेश भर में नकल के 10 मामले दर्ज किए गए। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद और जय हिंद।